हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं अफगानी शलवार की कटिंग करना। परफेक्ट तरीके से एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करके दिखाएंगे आपको, तो इसको आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो सभी जो मेजरमेंट है हमारे वो हैं, ये लेंथ वगैरह कितना। सबसे पहले हमें सलवार का मेजरमेंट चाहिएगा। तो देखिए, लंबाई है सलवार की 37 इंच है। बेल्ट 5 इंच का तैयार करेंगे। पोंचे की ऊंचाई रखेंगे 2 इंच का। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि जो पार्ट रहेंगे नीचे वो कितने इंच के रहेंगे। तो यहाँ पर सलवार की लंबाई में से आपको बेल्ट को माइनस कर देना है, पांचे को माइनस कर देना है और 1 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। तो हमारा 37 का सलवार है, 5 इंच का बेल्ट कम कर दिया, 2 इंच का पांचा कम कर दिया और 1 इंच मार्जिन का जोड़ दिया। तो इन सब के बाद हमारा 31 इंच आ जाएगा, जो टोटल फैब्रिक हमारा लगेगा नीचे पार्ट्स के लिए। तो 31 इंच के हिसाब से आज हम पूरी कटिंग करेंगे। आप यहाँ पर अपनी लंबाई के हिसाब से कर सकते हैं। टोटल इसमें हमारा 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। पहले कपड़े को 2 फोल्ड करना है और फिर बीच में से एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके का फोल्ड है कि जो खुला वाला भाग है वो मेरी तरफ है, किनारी वाला साथ है, जो बाकी फोल्ड वाला दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। ये आपका बंद साइड होना चाहिए, नीचे आपका खुला साइड होना चाहिए। खुली साइड की तरफ से आपकी लंबाई का निशान आएगा। सबसे पहले यहाँ 1.5 इंच छोड़ देंगे। इसका क्या रीज़न है? इसकी वजह से आपकी अफ़गानी सलवार बीच में से उठेगी नहीं। ये 1.5 इंच आपको ज़रूर छोड़ना है सब साइज़ के लिए। उसके बाद जो पार्ट की लंबाई निकल के आई है 31 इंच का, तो इसके लिए निशान लगा देंगे। ये हमारा पार्ट की लंबाई हो गई, इनको आपस में मिला देंगे। और भी कई रीज़न होते हैं सलवार के बीच में से चढ़ने के, तो उनको भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आप करो ताकि आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बने। अब ये जितना पूरा आपका आ रहा है पीली वाली मार्किंग तक, इसके पूरे का आपको आधा ले लेना है। ये आधा हो गया हमारा यहाँ तक। अब नीचे निशान लगाएंगे मोहरी के लिए। हमें जितना बड़ा अर्ज होगा उतनी बड़ी मोहरी ले सकते हैं। नॉर्मल अर्ज में हम ले सकते हैं मोहरी 14 इंच का, तो यहाँ 14 इंच का लेंगे, 6 का तैयार हो जाएगा, बाकी हमारा प्लेट्स में चला जाएगा। तो यहाँ 14 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और इस शलवार में हमें अलग से कलियाँ डलेंगी। यहाँ पर क्यों डलेंगी? उसी से रीज़न आएगा कि आपकी चढ़ेगी नहीं शलवार, थोड़ी हैवी भी रहेगी और बिल्कुल परफेक्टली आएगी। तो यहाँ 14 इंच पे निशान दिया है, 1.5 इंच नीचे बढ़ा दिया और इसको मिला दिया साइड वाली लंबाई से। इससे क्या हो गया, जितना हमारी आसन वाली सिलाई लंबी आएगी उतनी सलवार कम चढ़ेगी। तो ये 1.5 इंच हमारी यहीं एक्स्ट्रा आ गई है। अब हमें इस निशान को मिला देना है, जो आधे पे निशान लगाया था हमने उसके साथ। डायरेक्ट यहाँ आसन का निशान अभी नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा कलिया डालेंगे, उसमें आसन का निशान हम लगाएंगे। इसके बाद इसके हम कर देंगे कटिंग। और जो साइड में से कपड़ा अभी बच गया है ऊपर, उसमें से हमारी बेल्ट आएगी और जो बाकी की कलियाँ हैं उसमें से आएंगी। ये हिस्सा हमारा कट हो जाएगा। तो देखिए, 1.5 इंच तो मैंने यहाँ से बढ़ा दिया इसको। अब जब ऊपर कलियाँ आएंगी तो उसमें बढ़ जाएगा। ये कटिंग हो जाएगी, इधर से ऊपर से कटिंग कर देंगे। जो लंबाई का निशान हमने लगाया था यहाँ से भी पूरा कटिंग हो जाएगा। इसके बाद ऊपर मेरा काफ़ी कपड़ा भी बच गया है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आपको पूरे को खोल लेना है एक बार। और हमारी सलवार में ना लाइनें बनी हुई हैं, तो हमें लाइन को भी मेंटेन रखना है कि पूरी सलवार में लाइनें एक ही डायरेक्शन में आए, यानी कि खड़ी लाइनें आए, आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आए, हॉरिजॉन्टल ना आए। तो यहाँ हमने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। नीचे पोंचे के लिए पट्टी अलग से बचानी, तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पोंचे का आप यहाँ से निकाल सकते हो, पोंचा हमारा अलग से बच जाएगा, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं इसको। आधा इंच एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ा देंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन कैसे लेंगे? इसमें हम पैंट की तरह आसन लेंगे, गोलाई में लेंगे। उससे क्या होगा, ये वाली जो सिलाई है वो हमें और लंबी मिलेगी, तो हमारी सलवार बीच में से नहीं चढ़ेगा। तो आसन हम निशान लगाएंगे, हिप का चौथा भाग, उसमें से आधा इंच और कम कर दीजिए। जैसे हमारा निशान है 37 इंच पे, हिप का चौथा भाग 9.25 इंच आता है, तो हम 9.25 इंच पे आसन लगा लेंगे। वैसे नॉर्मल सलवारों में सीधा आसन लेते हैं, इसमें हम गोलाई में लेंगे तो छोटा आसन कटना पड़ेगा। तो जो आसन की सिलाई के लिए हिस्सा बचेगा वो बड़ा बचेगा।
अब 2 इंच अंदर निशान लगा देंगे यहाँ पर और शेप डाल देंगे आसन के लिए। बस अब क्या करेंगे, जो लेग कर्व होता है हमारा, लेग शेपर की मदद से ऐसे रखेंगे और शेप बना देंगे जैसे पैंट में होता है हमारा ये वाला। अब देखिए कितना क्रॉच आया है ये वाला हिस्सा, मेज़र करें तो ये करीबन 30 इंच के आसपास निकल के आ रहा है। अभी पार्ट की लंबाई 31 है, ये 30 आ गया तो ये बहुत है। अब 1% भी चांस नहीं है कि ये सलवार बीच में से आपकी उठे, बिल्कुल परफेक्टली ये आ जाएगा। अब हम पूरा कटिंग कर देंगे जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है। तो ये छोटी 4 कली अगर आप डालोगे अलग से तो आपकी सलवार हैवी भी रहेगी और खिंचाव भी कम पड़ेगा, आएगा नहीं। अब जो साइड से कपड़ा बच गया है इसके, उसमें से आएगी हमारी बेल्ट और पांचे के लिए। अब यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ जाएंगी इस हिस्से में और नीचे वाले में भी हमारी प्लेट्स आ जाएंगी पांचे के पास में। देखिए तो 2.5 मीटर में ये आराम से आपकी बन जाती है। और पांचे में आप चाहे तो अपनी कुर्ती का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। सेम बेल्ट में भी जॉइंट आए तो हम आप कुर्ती वाला कपड़ा काट के जॉइंट में लगा सकते हैं। देखिए गोलाई में आसन आ रहा है करीबन 9.5 पे, तो गोलाई में लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। अब हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे। कितना बेल्ट लेना, देखिए हमने 5 इंच का बेल्ट छोड़ा था तो 5 इंच का तैयार चाहिए। अभी ये आ रहा है हमारा चौड़ाई में देखें तो 20 इंच के आसपास, लेकिन हमारी हिप साइज है 37 इंच। 7 से 8 इंच लूजिंग डाल देंगे, करीबन 22 से 23 इंच हमारी बेल्ट आ जाए तो काफ़ी रहेगी। तो थोड़ा जॉइंट डाल देंगे इसमें। अब 5 इंच का तो तैयार है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 7.5 इंच से काट देंगे हम बेल्ट की लंबाई को। 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच हमारा इलास्टिक के लिए, 1/2 इंच नीचे मार्जिन के लिए। तो ये बेल्ट पूरी यहाँ से काट के अलग कर देंगे और जो नीचे कपड़ा बच गया है उसको हम साइड का जॉइंट दे देंगे और जो नीचे पांचा आएगा उसके लिए भी अभी काफ़ी बच गया है, इसकी कटिंग करके अलग कर देंगे। इस सलवार में नीचे आप पहुँचे पर लेस वगैरह भी यूज़ करें, वो भी सुंदर लगती है। ये यहाँ से कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन सीखना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। मैत्री बुटीक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा स्क्रीन पर, उस पर भी कॉल करके व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी ले सकते हो और आप हमारे सेंटर पर आकर ऑफलाइन भी सीख सकते हो। आप देखिए जो बेल्ट में जॉइंट आएगा वो हमने यहाँ से निकाल दिया है। 2.5-3 इंच का करीबन जॉइंट आ रहा था तो ये निकाल करके इससे बाद में हम जोड़ देंगे। अभी भी काफ़ी कपड़ा बच गया है तो उसमें से हम चाहे तो पौंचा लगा सकते हैं। ये पूरा कटिंग होगा, जॉइंट इसके साथ जुड़ जाएगा और ऊपर हम इलास्टिक डाल देंगे। ये हिस्सा यहाँ आ गया तो पूरा कटिंग हमारा हो चुका है। इसका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट डालिए और अगर ये पसंद आई हो कटिंग आपको तो हमें मैसेज ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे दिया है।